ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। जैसा कि सबको पता है कि प्रथम फेज की बहाली में जैसा कि औपबंधी 1,10,000 लोग ही ज्वाइन किए और उसके बाद अभी भी जो चीजें बताई जा रही है लगभग 80,000 लोगों ने ही अंतिम रूप से ज्वाइन किया है और चीजें जो है शिक्षकों के लिए डेट बढ़ाई जा रही है, पहले 20 से 25 और 25 से 30 कर दिया गया है। कहने का मतलब कि आज अंतिम तारीख है कि उनको ज्वाइन करना है और नियोजित वाले के लिए अंतिम तारीख जो है वो 7 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो क्या सीटों को बचाने का जो प्रयास चल रहा है शिक्षा विभाग से या बीपीएससी से, तो सारी चीजें लगभग अब साफ हो गई है। कल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, गगनी बाग में बैठे, उसके बाद फिर हम लोगों ने सारे साथियों ने निर्णय लिया कि बीपीएससी ऑफिस जाना है, फिर हम लोग ने बीपीएससी ऑफिस के पास आए हम लोग सब चीजों पर। तो अब जो बातें हैं क्या बीपीएससी की तरफ से क्या संज्ञान, हमारे साथी हम लोग गए थे बीपीएससी के सचिव से मिलने, कल चेयरमैन सर अतुल प्रसाद जी कल नहीं आए थे, तो सारी बातें उनसे हुई। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग से जो भी सूचनाएं हैं वो आ रही है, कुछ सीटें को लेकर जो बापू की स्थिति है उस पर भी बातें हो रही है। तो ओवरऑल चीजें जो है वो 30 के बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी हम लोग करेंगे, 3-4 दिन लगेगा। तो ये आप मान के चलिए, 100% मान के चलिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। तो कल का जो कार्यक्रम रहा वो बिल्कुल सफल रहा। अब बहुत खुशी है कि सारे साथियों ने साथ दिया, परंतु मुझे इस बात की भी चिंता रहती है कि लगभग मुझे लगा कि कम से कम 500 लोग भी आएंगे, लेकिन कल लगभग 200 के आसपास ही लोग आए थे। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ कमेंट करते हैं या किसी यूट्यूब चैनल पर जाके अपने फेसबुक पोस्ट लिखते हैं या ट्वीट करते हैं या कुछ करते हैं, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सड़क पर आकर अपने विरोध को प्रदर्शन को जाहिर कीजिए सरकार के समक्ष, आयोग के समक्ष। जो भी चीजें हैं अगर आप एकजुटता नहीं दिखाइएगा, अगर आप एकजुट नहीं होइएगा तो फिर सारी चीजें जो है ऐसे ही रह जाएगी। तो ओवरऑल चीज पर हम आपको अपडेट करा देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो विषय है कि क्या होगा, रिजल्ट कितना आएगा। तो 80,000 जो लोग ज्वाइन किए हैं, कई पेपर लिख रहा है कि 92,000 लोग ज्वाइन कर लिए, तो अभी लाखों लोग जो है तो इंतजार में है। हजारों लोग जो है तमाम जिलों से सूचनाएं आ रही हैं कि वहां नियोजित वाले ज्वाइन नहीं किए, वहां फ्रेश वाले ज्वाइन नहीं किए, तो कितने ड्रॉप आउट हैं, कितने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाली उनको बाहर किया गया या कितने उसमें से ज्वाइन नहीं किए। तो सारी चीजों पर जो है वो क्लियर हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी के सेक्रेटरी रघुभूषण जी से जो बातचीत हुई वो काफी सार्थक बातचीत हुई। कल का प्रयास जितने भी प्रेस के साथियों सबको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने जिस मजबूती के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मामले को उठाया है और सरकार के समक्ष आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसके लिए भी आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जितने भी 4 लीडिंग पेपर के अलावा 10 से ज्यादा अखबारों ने इसको काफी सुर्खियों से लिखा है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो या तमाम न्यूज पेपर। तो हम आपको बता दें कि ओवरऑल चीज जो यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। अब उसको लेकर भी काफी बातों की स्थिति चल रही है। एनआईओएस का क्या होगा, एनआईओएस के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उसका असर क्या छठे चरण पर पड़ेगा, अभी जो बहाली निकली है प्रथम फेज में उसमें पड़ेगा। तो अब जो चीजें हैं वो बिल्कुल साफ हो गई स्थिति। अब कोई भी शिक्षण संस्थान हो, आयोग हो, कोई व्यक्ति हो या कोई भी, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर नहीं है। अगर कोई फैसले से ऊपर है तो एकमात्र व्यक्ति है भारत का फर्स्ट सिटीजन यानी भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई बहिष्कार नहीं कर सकता। और इसका जो नतीजा है, इसका जो फलाफल है, आप देख सकते हैं कि केवीएस के मामले में भी केवीएस ने हाथ पीछे कर लिया है। और जब प्रथम पेज की बहाली निकल रही थी तो उसमें भी एक क्लियर था डाटा, आप उसका नोटिस देख सकते हैं बीपीएससी का, जो सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस का मामला यानी राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान में जो डीएलएड है, जो 18 महीने का कोर्स है और जो 2 साल का कोर्स है, दोनों को लेकर जो भी चीजें चल रही थी, एक अनक्वेश्चन के मामले में जो चल रहा था, तो अब क्लियर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन बिल्कुल आ चुका है कि एनआईओएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हमको 2 साल का कोर्स चाहिए 1 to 5 में, यानी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 18 महीने का कोर्स अमान्य होगा। और जब से यह लागू होता है तब से लेकर 2022 से ये सूचनाएं आपको बता दें कि 2022 के बाद जितने भी शिक्षक बनेंगे या बने हैं पहले, सब पर यह लागू होगा। हाँ, जो शिक्षक पहले से कार्य कर रहे हैं 2 साल से, तो उनको 5 साल के अंदर डीएलएड की डिग्री लेनी होगी। तो सब चीजों पर आपको हम पूरी अपडेट बता दिए। अब एनआईओएस के मामले में कई यूट्यूबर या कई शिक्षण संस्थान या कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कोई रास्ता बाकी है, नहीं बाकी है, तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आप अपनी चीजों को समझिए। जो ओवरऑल चीज है इसके मामले में पूरी स्पष्टीकरण हम आपको देंगे एक और वीडियो में, लेकिन इस मामले में मेरी जो जानकारी है वो आपको हम शेयर कर दिए। अभी सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, 4 दिन गगनी बाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे। लेकिन आप लोगों से लगातार गुजारिश हम करते रहे कि आप लोग अपने घर से निकलिए और अपनी मांग की लड़ाई आपको करनी है, नौकरी आपको करनी है। अगर आप अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे कोई संभव चीज है। तो इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एनआईओएस का मामला क्लियर हो गया। अब बीपीएससी के हवाले से जो चीज है, तो इतना जरूर है कि बिहार सरकार और बीपीएससी या शिक्षा विभाग एक नोटिस जरूर आज या कल में निकालेगी कि एनआईओएस के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसका असर बिहार के शिक्षक बहाली में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या प्रथम फेज की बहाली में पड़ेगा, कितने लोग बाहर होंगे, या दूसरे फेज की बहाली में निश्चित रूप से पड़ेगा, कितने साल पहले से पड़ेगा। तो एनआईओएस के मामले में सारी चीजें अब क्लियर हो गई है। इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान सबको करना है, उनके फैसले का स्वागत सब लोग करें या नहीं करें, परंतु आप खुलकर आप चीजों को कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सबको विचार करना होगा और आज न कल उस चीज पर नोटिस जरूर जारी होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति, संस्थान या आयोग या कोई भी संगठन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर नहीं है। अब जो बातें हैं कि कल के फैसले से हम लोग काफी खुश हैं। उन्होंने कहा है बीपीएससी सेक्रेटरी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और हम लोग भी उम्मीद करते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी पर भरोसा करते हैं। तो इस सारे मामलों पर कल हम लोग काफी सराहनीय कदम रहा, हम लोग का आंदोलन काफी सफल रहा। इसके लिए सारे छात्रों को, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री जल्द से जल्द आएगा, ताकि एक और बात है कि बीपीएससी सेकंड फेज की बहाली में कितने लोग बैठेंगे नहीं बैठेंगे, इसके पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना बहुत जरूरी है 1 to 5 से लेकर और सारे सीटों पर। तो हम आपको बता दिए ओवरऑल चीजें और आपसे आग्रह करते हैं कि जो चीजें होंगी उसको आप तक हम बताने का प्रयास करेंगे। एनआईओएस के मामले में जो चीजें अपडेट होगी वो आपको शाम तक एक और वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लगा कर ये स्पेलिंग लिख दीजिएगा, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। अब इस ग्रुप में जुड़ जाएगा। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बहुत पहले यहाँ पर डाल रखा है। तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई अपडेट होता है, यहाँ पर आपको वो पहले अपडेट मिल जाती है। बाद में जो है वीडियोज़ तो बाद में 1 आध घंटे बाद, आधा घंटा बाद मिलता है आपको, लेकिन अपडेट तुरंत यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का तुरंत मिल जाता है। तो आप आकर के यहाँ पर जुड़ जाइएगा। और जुड़ने का आपको बेनिफिट है कि यहाँ पर आप किसी से बात भी कर सकते हैं, कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके, किसी कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग इसमें जरूर जाइएगा। अब अगला बताता हूँ। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो बात करने वाले हम लोग सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर, उसके बाद जो एनआईओएस वाला जो मैटर चल रहा है, तो क्या उसमें से जिन लोग का सिलेक्शन हुआ है बिहार में, क्या वो बाहर होंगे, इसके ऊपर, और 2-3 चीज़ों कट ऑफ के ऊपर, फिर और भी जो जानकारियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कुछ आपको हम शिक्षा मंत्री और विधायक का भी हम आपको मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सारी अपडेट तुरंत तत्काल मिल जाती हैं।
आप इसमें देख सकते हैं इस नोटिस के लास्ट में ये बीपीएससी ने जो है ये 18 अक्टूबर को इसको निकाला था जब रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट के साथ साथ उन्होंने यह एक अंडरलाइन करते हुए एक बात निकाली थी कि फिर भी यदि इस संबंधित मामले में माननीय यानी सर्वोच्च न्यायालय अथवा समक्ष न्यायालय अन्यथा आदेश पारित होता है तो हम परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो मतलब इसके फलस्वरूप परीक्षा फल क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी कोई भी अगर मामला अगर जजमेंट किसी भी तरह का अगर आता है कहीं से भी तो उसके हिसाब से हम रिज़ल्ट में चेंज करेंगे, ऐसा बीपीएससी ने बता चुका है आपने। तो क्या अब एनआईओएस वालों के लिए जो है वो बीपीएससी का रिज़ल्ट से बाहर करेगा अभी तो देखने वाली बात है ये। लेकिन उसके पहले जो ये है कि इसमें दो चीज़ें बनाई गई हैं। एक जो कि मतलब छात्र थे और वो नवनियुक्त शिक्षक बने हैं और एक जो नियोजित शिक्षक थे, दोनों लोगों के लिए एक अलग अलग चीज़ें बनाई गई। जो छात्र थे उनको 30 नवंबर तक जो है वो अपना योगदान देना अनिवार्य है, अन्यथा की कैटेगरी में क्या होगा कि उनका जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है यानी जो आपका जो नियुक्ति पत्र है उसको ख़राब मान लिया जाएगा, उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उस पर आगे कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। और जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए 7 दिसंबर की बाउंड्री लाइन रखी गई है। और मैं आपको बता दूं तो 25-26 तारीख तक मैं आपको दिखा दूं, देखिए फ्रेंड्स 25-26 तारीख तक की 25 नवंबर तक का देखिए 25 नवंबर की शाम तक नए शिक्षकों और योगदान की तिथि अनिवार्य रिपोर्ट होने की वजह से तकरीबन 80,000 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ योगदान दिया था। मतलब 25 नवंबर को जो है 25 नवंबर तक जो है 80,000 लोगों ने योगदान दिया था। लेकिन कल का न्यूज़पेपर ये आया है कि अब मैं आपको कल का दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये है कल का, यानी मैं आपको दिखाया अभी 25 नवंबर को जो है वो 80,000 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ योगदान किया था, जबकि अभी कल के डेट में जो है यानी 29 नवंबर तक जो है अगर आप देखें तो 92,000 अध्यापकों ने योगदान कर लिया है। यानी अगर यहाँ से पकड़ के चलें तो 18,000 सीटें तो सिर्फ और सिर्फ अभी जो है ये जो खाली हैं ये 18,000 सीटें वो ऐसी सीटें हैं जो कि रिज़ल्ट निकाला गया था लेकिन उस पर जो है ज्वाइनिंग भी कराया गया था। रिज़ल्ट तो 1,20,000 पर निकाला गया था लेकिन औपबंधिक नियुक्ति पत्र 1,10,000 को दिया गया था, लेकिन उसमें से 92,000 लोगों ने योगदान दिया है। बाकी के 18,000 लोगों ने अभी तक कोई योगदान नहीं दिया है और बाकी 10,000 लोगों का तो नियुक्ति पत्र भी उस वाले रिजल्ट में नहीं दिया गया था। तो तकरीबन 18 वो और 10 ये यानी 28,000 की सीटें कभी ऐसी हैं जो कि अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो इस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए क्या कहें हैं ये आप देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, उससे पहले आप ये जान लीजिए जो 18 माह का जो डीएलएड किए थे, ये 18 माह का डीएलएड करने वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि जो ये नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है ये अभी बीपीएससी का नहीं है, ये बीपीएससी के द्वारा नहीं लगाई गई है, ये अभी जो है केवीएस के द्वारा लगाई गई है। तो केवीएस ने इस पर अपना जो है मतलब एक तरह से वो कर दिया है, साफ़ कर दिया है कि हम जो है इस पर आपको नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने जो है वो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 18 माह का डीएलएड किया है तो हम आपको नहीं लेंगे। ये बात केवीएस ने कहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कहा है। लेकिन अभी बीपीएससी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है कि जो लोग इसके थ्रू सेलेक्ट हुए हैं क्या उनको हम रखेंगे कि बाहर करेंगे। बाकी मैं आपको दिखाऊं तो 92,000 का हो चुका है और ये प्रेस विज्ञप्ति भी निकाल दिए इन लोग की आप लोग जो है अगर नॉर्मल हैं मतलब अगर कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी में नहीं थे तो वो लोग 30 तारीख तक, और जो लोग कहीं भी नौकरी कर रहे हो चाहे नियोजित शिक्षक के तौर पर चाहे कहीं भी, उनको सुविधा देते हुए 7 दिसंबर तक योगदान करने का अंतिम तिथि रख दिया गया है। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, बाकी सीटों पर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ये 92,000 का हो चुका है, ये 18 महीने का डीएलएड मैंने दिखा दिया। अब देखिए ये शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आएगा पूरे का रिजल्ट, यानी बीपीएससी का कल लोग घेराव किए थे जिसका वीडियो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखे होंगे कि उसमें जो है शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आएगा पूरा रिजल्ट, यानी पहले तो आप शिक्षा विभाग जो है उसमें अपना जो है ज्वाइनिंग करा रहा है, योगदान दे रहा है, योगदान के बाद जो सीटें बचेंगी उसका ब्यौरा जो है बीपीएससी को भेजेगा, फिर बीपीएससी उस पर नया सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेगा। तो शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद ही आएगा पूरा रिजल्ट, तो इसमें धरना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा जो है वो बीपीएससी ने कहा है खुद। और एक लाइन और बताया है कि भीड़ लगाने से रिजल्ट जल्द नहीं आएगा। आयोग ऐसा बोल रहा है कि अगर आप भीड़ लगा लेंगे, आप जमावड़ा कर लेंगे, धरना दे देंगे तो उससे रिजल्ट नहीं आ जाएगा। रिजल्ट तब आएगा जब आप शिक्षा विभाग हमें उसका ब्यौरा देगा और उस पर आदेश देगा तो हम उसको निकालेंगे, ऐसा ये बीपीएससी कह रहा है। वही सेम टू सेम बात उन्होंने दूसरे न्यूज़पेपर में भी यही बात बोली कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अब बीपीएससी पहुँचे थे अभ्यर्थी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। करीब 40,000 सीट जो है सीटों पर दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन
लेकिन एक्चुअली में 40,000 नहीं, लेकिन 28 से 30,000 सीट तो अभी है ही। तो 28 से 30,000 सीट तो जो खाली है उस पर सेकंड मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है। तो बीपीएससी ने जवाब ये दिया है कि शिक्षा विभाग जब सीटों का ब्यौरा देगा, शिक्षा विभाग का जब निर्देश होगा तो हम जो है रिजल्ट ला देंगे, लेकिन आपके चिल्लाने से, आपके घेराव करने से हम इसको काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने तो ये बात कह दी। बाकी देखिए आगे होता क्या है। ये आप देख सकते हैं नवनियुक्त शिक्षकों का जो विद्यालय है उसका योगदान अंतिम जो है 30 नवंबर को है। ऐसा इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 न्यूज़पेपर में 15 दिन से ये बात दिख रहे हैं और ये सच है। उसके बाद मौका नहीं देंगे, तो आप लोग कर लीजिए जिनको करना है। और आप ये देख सकते हैं जो केवीएस वाला जो मैं आपको बताया हूँ कि जो एनआईओएस वालों को बाहर कर दिया गया केवीएस के द्वारा, तो ये आप देख सकते हैं ये केवीएस का जो है आपका ऑफिशियली नोटिस निकाल करके इस तरह से बाहर कर दिया गया है कि 28 तारीख का आपका जो जजमेंट आया है, इसलिए हम आपको बाहर करते हैं। बाकी बीपीएससी अभी इस पर कोई मतलब एक तरह से देखा जाए तो अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया है कि वो बाहर करेगा कि नहीं करेगा। वो तो आगे आने वाला समय बताएगा आपको कि बीपीएससी भी बाहर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अभी तक तो बाहर नहीं किया। लेकिन केवीएस वालों ने बाहर कर दिया है एनआईओएस को। तो ये एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती जा रही है। पहले बीएड के करोड़ों छात्रों के साथ हुआ, फिर अब ये बेचारे एनआईओएस वाले कि लगभग 11-12 लाख छात्रों के साथ हो रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी है। तो खैर अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट आनी है वो तो आएगी ही आएगी आपकी, और कल परसों में आ जानी चाहिए सेकंड मेरिट लिस्ट। बाकी जो है आप वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे क्योंकि आपको ऑथेंटिक और सही न्यूज़ आपको तुरंत और तत्काल यहाँ पर मिल जाएंगे। सप्लीमेंट्री लिस्ट तदनुसार विभाग कार्रवाई करेगी। सर पिछली वाली क्या निर्णय लिया गया राज्य मीटिंग में बताइए। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय माननीय बिहार विकास के शिल्पकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सपने और भविष्य के बेहतर शिक्षण संस्थान के रूप में बिहार को एक सौगात है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, आप सब लोग देख रहे हैं। तो रोज नए नित्य लेटर जारी हुआ है, आपके विभाग से लेटर जारी हुआ है। तो सरकार के स्तर पर मुझे इस बात की जानकारी आपसे मिल रही है, सरकार के स्तर पर यह निर्णय नहीं हुआ है। अगर गड़बड़ी हुई है तो सुधार होगा। सर एक ये है कि जो बीपीएससी का जो टीआरई से जो रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो फर्स्ट फेज का सर वो कब तक आएगा? जो बहाली हुई थी 1,70,000 जो शिक्षक की बहाली हुई थी, उस पर आयोग के चेयरमैन जतुल प्रसाद उन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार है हमारा, जब भी शिक्षा विभाग कहेगा हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि ये उनका डिस्कशन है, उसकी तैयारी चल रही है। जब प्रिपेयर हो जाएगा तो वो लिस्ट जारी करेंगे, सप्लीमेंट्री लिस्ट, तदनुसार विभाग कार्रवाई करेगी। सर पिछली वाली बैठक हुई थी कोर्ट मीटिंग, उसमें सीमेंट जैसी जो संस्था है उस पर कार्रवाई की बात हुई थी, और भी सीमेंट के साथ कुछ और नहीं, और संस्थाएं है, जांच हो रही है उसकी। देखिए हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ने जितनी वैकेंसी निकाली और उन पे जितने लोग ड्रॉप आउट हुए, जितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की, जितने के डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट आया, इन सबसे जो सीटें खाली हुई हैं और वो काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें हैं, उन सभी सीटों पर सरकार दोबारा से रिजल्ट जारी करे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, ताकि वो सीटें फुलफिल हो। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन लोगों ने क्रॉस कर लिया है और उनके लिए सीटें अगर अवेलेबल है तो उनके लिए दूसरा लिस्ट आना चाहिए और इनके साथ न्याय होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस तरीके से अब बिहार में शिक्षकों को जो टाइमिंग है पढ़ाने का, उसके अलावा 5 बजे के बाद से इन लोगों को कहा जा रहा है कि उसके बाद चुनावी ड्यूटी, ये क्या लग रहा है? तो लगी फरमान देखिए चुनावी ड्यूटी वो तो सरकार को देखना है कि आप गैर शैक्षणिक कार्य अगर नहीं करवाने का पहले आदेश जारी कर चुके हैं तो आपसे उनसे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेना चाहिए। दूसरा है कि टाइम टेबल को लेकर के चूंकि 8 घंटे का शेड्यूल है सरकार ने जारी किया है, उसमें आपत्ति जरूर है कि शनिवार को दिन जो हाफ टाइम होता था वो हाफ टाइम रहने देना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी जो आपत्ति हमारी है कि उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके एकदम तानाशाही रवैया अपनाते हुए कहा है कि कोई भी शिक्षक सरकार के किसी नीति की आलोचना नहीं कर सकता, सोशल मीडिया में नहीं बोल सकता, न लिख सकता है, न अखबारों में बयान दे सकता है। और ये कंप्लीटली देश के अंदर जो मोदी सरकार का एक बनाया हुआ माहौल है, लोगों को खामोश कर देने का, आलोचनाओं को कुचल देने का, उस तरह का अप्रोच शिक्षा विभाग ने और अपर मुख्य सचिव ने लिया है। और ये स्कूलों के अंदर भी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए भी ये फरमान जारी हुआ है। और यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी टीचर्स का एसोसिएशन है फुटाब का एक सिर्फ अखबार में बयान छपने के चलते उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमारी एक बैठक अभी होने वाली है, उसको लेकर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। अभी जो आपकी बैठक होगी वो शिक्षा विभाग जिस तरीके से फरमान जारी किया उसी को लेकर राज्य कमेटी की बैठक है, उसमें ये मुद्दा सबसे प्रमुखता से बात होगी इस पर। तो देखिए कि जिस तरीके से शिक्षकों के बीच में जो समस्या आ रही है कि शिक्षा विभाग पर तानाशाही रवैया का ये सवाल उठ रहा है, ऐसे में आज एक बार फिर से इन लोग की बैठक है, उस बैठक में सबसे ज़्यादा जो है ये इसी मुद्दा को उठाया जाएगा और देखना होगा कि सरकारी लोग की मांग को कितना हद तक मानती है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से विभाग की ओर से कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में। लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुँच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया? तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है।
ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11, 12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9, 10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके साथ जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट मैंने 26 तारीख को